तान्या मित्तल को बार बार कंपेयर किया जाता है किसी ना किसी हीरोइन से। कभी कुछ ना कुछ तान्या मित्तल को सुनाया जाता है, कभी कुछ सुनाया जाता है। तान्या मित्तल को भी ये बार बार वो कहते हैं, जब होठ बना लिए, ये कर लिया, गाल बना लिए, नकली बॉडी है, नकली लिप्स हैं, ये सब चीजों का सामना जो है किसी ना किसी हीरोइन को तो करना ही पड़ता है। तो तान्या को इस बारे में ना एक बात की जा रही थी। तान्या को पूछा जा रहा था कि भाई आप जो है वो ऐसे लगती हैं कि जैसे आपके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बोटॉक्स कराया है, कुछ ना कुछ अलग अलग बातें उसके बारे में कहा जा रही हैं। तो तान्या ने सही सही में ये कहा कि भाई मुझे 6 महीने मुझे 6 महीने इस इंडस्ट्री में आए हुए हुए हैं, और मुझे ये सब चीजों को बहुत टाइम लगेगा। मतलब बहुत सहज से, बहुत धीरे से ये समझ आएंगी चीजें कि ये बोटॉक्स क्या होता है, ये होता है। पता तो मुझे सब कुछ है, हर चीज की मुझे नॉलेज है, मगर करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डॉक्टर कौन सा है। कभी मोनी रॉय के साथ मिला देते हो, कभी इसका नाम ले देते हो, कभी जानवी कपूर का नाम ले देते हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो समझने का, कि मैं समझ सकूं कि कौन है, क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से किस डॉक्टर से मुझे ये करवाना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी। कभी पतली कमर के बारे में फिर बात हुई। पतली कमर, फिर शिल्पा शेट्टी जो है, उनका बीच में जिक्र किया गया। नाम तान्या मित्तल ने किसी का भी नहीं लिया। तान्या मित्तल ने किसी का भी नाम नहीं लिया। बस तान्या ने कहा कभी पतली कमर के बारे में कह देते हैं, कभी इसके बारे में कह देते हैं, मतलब कि सबके मुझे फेस जो है एक जैसे ही लगते हैं। तान्या ने कहा कि कौन सी हीरोइन की बात करूं, मतलब सबके जो फेस है वो एक जैसे ही दिखते हैं। मतलब फेस भी एक जैसे, उनकी कमर भी एक जैसी, मतलब वो डिट्टो, मतलब एक जैसी ही दिखती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उनके जैसी कहाँ से दिखती हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे वक्त दो, मुझे वैसे वाली बनने दो। जब मैं पूरी वैसी बन जाऊंगी, फिर आप मुझे गैस करना कि मैं किसके जैसी लग रही हूँ। या तो मैं ये हीरोइन जैसी लग रही हूँ, या वो हीरोइन जैसी लग रही हूँ। मतलब मेरे लिप्स जो है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं, कमर किसके साथ मैच कर रही है। तो तान्या ने कहा कि मैं जब इनके साथ, किसी के साथ बात करती हूँ या इन सबको देखती हूँ, मुझे सारी एक जैसी ही लगती हैं। और ये वाकई में ये बात है कि बोटॉक्स करवाना, ये वो करवाना, ये सब चीजें, किसी ने कमर से फैट उड़वाया होता है। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले, मतलब अरमान मलिक जो है, जो अपनी दोनों बीवियों को लेके एक मेडिसिन का वो जिक्र करता है, वो काफी हद तक वो भी करती रहती है, पायल और कृतिका, वो दोनों भी करती हैं। आप बिलीव करेंगे, जलंधर में, मतलब वहां पे मुझे किसी ने बताया कि उन लोगों ने वहां से वो कमर का वो ट्रीटमेंट करवाया है, मतलब पतली कमर करवाई है, फैट उड़वाया है, जो होता है ना उसको सर्जरी कर देते हैं, तो वो सर्जरी करवाई है। तो मैंने कहा भाई वो तो मेडिसिन वगैरह वो दिखाता है। तो उन्होंने कहा मेडिसिन तो वो बहुत ज्यादा दिखाता है, मगर सर्जरी यहाँ से करवाई है तो वो काफी लोगों को मतलब पता भी है। तो आप देखिए ये लोग कैसे पागल बनाते हैं। तो तान्या ने ये कहा कि मैं एक नेचुरल ब्यूटी हूँ, मेरा कभी भी किसी के मतलब कोई सर्जरी या कुछ फेस का या कुछ गाल का, कि ये देखो मेरा यहाँ फैट निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, ये हो रहा है। मैं सिंपल हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ कि जैसे आप लोग समझ रहे हो। तो मुझे किसी के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद करे, मतलब मैं, मुझे नहीं कंपेयर करे किसी के साथ, मैं किसी के जैसी नहीं हूँ। तो सबकी देखो तो फेस एक जैसे लगते हैं, सबकी कमर एक जैसी लगती है। तो मुझे थोड़ा वक्त दो। और बात तो वाकई में उसकी सही है भाई, उस लड़की को कितना ज्यादा ये लोग उलझा देते हैं, कुछ ना कुछ बातें उसके बारे में करते रहते हैं। कभी ये है, कभी वो है। वो तो किसी को कुछ कहती ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। तो तान्या मित्तल वैसे तो बेचारी है, इनोसेंट है, मगर उसने कभी ऐसी चीजें नहीं की हैं, अभी तक तो नहीं की हैं। तो वो भी ये कह रही है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कर लूं, मैं बोटॉक्स करवा लूं, मैं नाक का करवा लूं, मैं मुंह का करवा लूं, थोड़ा सा फैट उड़वा लूं, थोड़ा सा कमर पतली करवा लूं, उसके बाद आप लोग मुझे जो कहना चाहे तो वो कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बातें वाकई में सही है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सा उसे सोच लेना चाहिए कि क्या सही लगता है, क्या नहीं सही लगता। वैसे तो वो लड़की जब मंदिरों में जाती है तो भी उसकी इंसल्ट करते रहते हो, जब वो नहीं जाती तो भी करते रहते हो, हाथ धो के उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो। तो बहुत अच्छा तान्या ने सारी हीरोइन को ना, बहुत हीरोइन के थ्रू, मतलब हीरोइन का नाम तो उसने नहीं लिया, ये तो ऐड किया हुआ था किसी ने, मगर तान्या ने हार्मोनी रॉय का नाम लिया था, और खुशी जानवी का नाम लिया था। वाकई में जब खुशी को देखते थे, जो इसकी श्रीदेवी जी की बेटी है,
जब देखते थे यार वो कैसी थी, वो एकदम से फिट, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटी, मतलब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तान्या को कोई बुड्ढी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भई वो जैसी है वो वैसी ही दिखती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को वो चेंज कर ले, वो कह रही है मैं कर सकती हूँ। मगर बहुत सारे कमेंट ऐसे आए लोगों के, जिसमें लोगों ने कहा कि मैम आप बिल्कुल भी ये सब ट्राई मत कीजिए, आप नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मुझे भी लगता है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, जब हम इंजेक्शन लेते हैं, और आपको पता है श्रीदेवी जी का जब वो लास्ट हुआ था, वो दुबई में आई थी यहाँ पे ही। हाँ, वो दुबई में ही आई हुई थी। तो दुबई में मतलब वो मतलब इतनी मेडिसिन खाती थी, इतने इंजेक्शन लेती थी, जिसके कारण ये सुना है कि जिसके कारण ये सब, तो उसको वाक़ई में थोड़ा-सा टाइम दो। लोगों ने तो यही कहा है कि भई मैडम आपने कुछ नहीं करवाना, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके ऊपर नहीं सूट करेगा, आप बहुत नेचुरल हैं, वैसे ही अच्छी हैं। तो ये जब इंजेक्शन ये सब चीज़ें लगती हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी का हार्म होता है, बहुत तकलीफ होती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो पता नहीं कौन-सी एक लड़की थी, उसने करवा लिया, हाँ, ये जो उर्फ़ी जावेद ने जब करवा लिया था, तो फिर वो अपना मुँह नहीं दिखा रही थी। उसने कहा कि लिप्स इतने बड़े-बड़े हो गए। यार क्या ज़रूरत है यार, जैसे आप हैं वैसे हैं, हर कोई एक जैसा नहीं। वो तान्या सही कहती है कि हर कोई जो हीरोइन है ना, वो एक ही जैसी लगती है। मेरे आस-पास खड़े हो जाए तो ये लोग एक जैसे ही लगते हैं। तो वाक़ई में ये बात सही है, क्योंकि इतने इंजेक्शन, इतना सब कुछ तो इन लोगों ने किया रहता है, तो ही तो एक जैसे दिखते हैं। बाकी तान्या के फैन्स को बिल्कुल नहीं जो तो देखिए, तान्या एक मोटी भी तो नहीं है, एकदम फिट है, वो वेस्टर्न पहन लेती है, और कुछ भी इंडियन ड्रेसेस पहनती है, पैंट्स पहन लेती है। यार परफेक्ट लगना चाहिए बॉडी का, ज़रूरी थोड़ा ना आप इतनी सारी मेडिसिन खा-खा के अपने पेट को ऐसे उड़ाओ और उसके बाद जो है फिर दोबारा से वही चीज़ें हासिल कर लो। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी मुझे मतलब प्यार जो करते हैं फैन्स, देखते हैं तान्या के, उन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, क्योंकि जब यहाँ पे दुबई में वार हुआ था, तभी बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो मेरे साथ बातें करते थे, मुझे पर्सनली मैसेज भी करते थे। यहाँ पे आके ना खा-खा के ना तो सांस चढ़ने लगी अभी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा कि मैम आप दुबई आ चुकी हैं वापस? जी हाँ, मैं दुबई आ चुकी हूँ वापस, और दुबई में आपको पता है कि जब हम गए थे सिचुएशन किस हिसाब से थी, और घर छोड़ना पड़ा था। तो घर मतलब क्या होता है कि साल का यहाँ पे एग्रीमेंट होता है रेज़िडेंस के लिए, तो एग्रीमेंट जो है मेरा ऑलरेडी खत्म हो गया था उस समय, तो जिस समय वार हुआ था। तो फिर उस समय तो निकल गए थे, अपने दोस्त के घर पे रहे थे। तो उस समय तो दोस्त के घर पे थे, फ्रेंड के घर पे थे, मगर उसके बाद जो है यहाँ पे आके मैं तो चली गई थी इंडिया, हस्बैंड यहीं पे थे, बेटी यहाँ पे मेरे साथ नहीं, बेटी मेरे साथ ही थी। तो अब हम लोग 4 महीने के बाद पूरे वापस आए हैं, मतलब 5-6 दिन हो गए मुझे आए हुए। अभी होटल अपार्टमेंट में रुके हुए हैं, और यहीं से वीडियो वीडियो सब कुछ बना रही हूँ मैं, और बहुत जल्दी हम लोग घर भी सर्च कर रहे हैं, कोई अच्छा सा और फैमिली अपार्टमेंट जो मिलता है, अभी मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे वाले, मैंने सर्च भी कर लिए हैं, और हस्बैंड ने सारा कुछ रेडी कर लिया है, बस फिर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो फिर मैं आपको पूरा का पूरा घर का जो है वो दूंगी हाउस टूर, दुबई में हमारा घर कैसा है। मुझे वैसे दुबई में 20 साल हो गए हैं रहते हुए, बहुत टाइम निकल चुका है। मैं तकरीबन आ गई थी, मैं 15-16 साल की आ गई थी, मेरे पापा यहाँ पे थे, तो मैं उनके पास आ गई थी, उसके बाद यहीं पे शादी हो गई, तो फिर अभी गई थी 4 महीने वहाँ इंडिया लगा के। तो अभी यहाँ के माहौल के बारे में भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो यहाँ का माहौल जो है बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और वापस अपनी जगह पे आना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हस्बैंड यहीं पे थे, तो होता ना आदमी जो है वो कम डरते हैं इन सब चीज़ों से, तो होते जल्दी डर जाती है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, बच्चे का सवाल है, अभी बेटी के एडमिशन वगैरह सब कुछ फिर दोबारा यहाँ पे सब सेटिंग सूटिंग करनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक यहीं पे होटल में रुके हैं, तो देखते हैं 8-10 दिन, क्योंकि होटल का भी खर्चा कम नहीं होता, दिल्ली का इंडिया का 10-12 हज़ार रुपये जाता है सिर्फ यहाँ पे रहने का, खाने पीने का सब कुछ वो अलग से है, तो अच्छा खासा है, लग जाता है। तो अभी ढूंढ रहे हैं जल्दी जल्दी, बस शिफ्ट हो जाए, फिर मैं आपको सारा घर के बारे में बताऊंगी, कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, क्या है, कैसे है, कैसा घर है, सब कुछ दिखाऊंगी। बाकी तान्या के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है, तान्या को कुछ बस तान्या के फैन है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। मेरे चैनल को आप बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, आपने पर्सनली मुझे भी बहुत प्यार दिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।